everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma first year student. Subject is the pharmacology, most important subject and topic. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट किया गया है, इसलिए मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ और इसको समझना आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखिए टार्पेनॉइड क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। टार्पेनॉइड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, ठीक है। एंड जिसका नॉर्मल फॉर्मूला C5H8 होता है। ये ऑक्सीजनेट हाइड्रोजिनेटेड एंड डिहाइड्रोजिनेटेड में डेरिवेटिव होते हैं। तो ये टार्पेनॉइड कहाँ पे डेरिवेटिव होते हैं, तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। टार्पेनॉइड कलरलेस होते हैं, रंगीन का मतलब कलरलेस होते हैं, ठीक है। एंड वाटर में हल्के लाइटर होते हैं, ठीक है। इनका क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपके मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि टार्पेनॉइड का क्वथनांक कितना होता है, तो आपको ये याद रखना है कि 150 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और अब नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम में कॉपियाँ मिलेंगी, बिना लाइन वाली कॉपियाँ मिलेंगी, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश हिंदी अच्छे से कंबाइन करके लिखना हुआ है और सीधी लाइन में लिखना है। तो अभी से आप अपनी तैयारी बना रखिए, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में बैक ना लगे, क्योंकि अगर बैक लग जाती है तो फिर 2 साल का नहीं डिप्लोमा 3-4 साल ऐसे गायब हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर अच्छे से पढ़ाई करिए और जो रिपीटेड क्वेश्चन पेपर हैं जो बार बार पूछे गए हैं उनको ज़रूर आप रिवाइज़ करिए और उनका नोट्स बनाइए, जिससे आप अच्छे से डी फार्मा अपना क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हुए हैं, लिखा हुआ है कुछ औषधि को ड्रग्स भी लिख सकते हैं। कुछ ड्रग्स में पाए जाने वाले टार्पेनॉइड निम्न हैं। तो यहाँ पे वोलेटॉल, टार्पेनॉइड ऑयल, वनस्पति युक्त वनस्पति लिखा हुआ और यहाँ पे टार्पेनॉइड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इनमें से जो एग्जाम्पल सरल लग रहे हैं उनमें से 5-6 याद कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम वाली कॉपी पे लिख आइएगा। अभी से आप नोट्स प्रिपेयर करे रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में रिवाइज करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो देखिए मैं फर्स्ट नंबर आपको बता देती हूँ। क्लोव मतलब लौंग, जो हम लोग खाते हैं लौंग ना, इनमें यूजेनॉल टार्पेनॉइड होता है। और कोरिएंडर इजी मतलब इजी है धनिया, जिसे धनिया जो हरी धनिया नहीं होती है उसे सिनियोली नामक टर्पेनॉइड उपस्थित होता है, ठीक है। और जहाँ पे जिंजर लिखा हुआ है, जिंजर मतलब अदरक, सबसे सरल है जिंजीबरसी, ओके। और यहाँ पे लेमन लिखा हुआ है, लेमना लो इसका हो जाएगा लिवेंडर्स लिखा हुआ है, ओके। तो आपको इनमें से जो 5-6 सरल लग रहे हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको छोटा कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से इसका, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आपको मैं वही बताऊंगी जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिससे आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी, हेडिंग जरूर डाल के लिखना है, आपको ये याद रखना है, जिससे अच्छे से नंबर मिलेंगे। टीचर्स को लगेगा कि हाँ आपने अच्छा लिखा है। तो देखिए यहाँ पे स्रोत का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ से प्राप्त होता है, टार्पेनॉइड कहाँ से प्राप्त होता है, ये देखिए पादप जगत में। आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। टार्पेनॉइड फलों, फूलों, पत्तियों, जड़ों, तने एंड, तो इसको आप इंग्लिश में फ्रूट्स फ्लावर, लीव, रूट एंड बार्क जिसे छाल बोलते हैं से प्राप्त किए गए हैं। वोलेटाइल ऑयल में पाए जाने वाले टार्पेनॉइड्स वाष्पशील तेलों में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अवयव हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे इसके स्रोत हैं, इनसे पाए जाते हैं ये टार्पेनॉइड, ओके। तो देखिए ये टार्पेनॉइड का परीक्षण, इनकी जांच कैसे की जाती है, तो ये भी
क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछने में आया है, तो इसको याद रखना है। अधिकांश टर्पेनॉइड के परीक्षण रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपका फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, टर्पेनॉइड संयुक्त संतृप्त यौगिक है। ओके, याद रखना है आपको, क्योंकि इनमें एक से अधिक डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इनमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ये याद रखना है आपको। इसका मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्पेनॉइड में कितने बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड लाइन इसी तरह आप देख लीजिए, सेकंड लाइन ये हाइड्रोजन एंड हेलोजन एसिड में यौगिक एडिशनल रिएक्शन देते हैं, जैसे एंड NH2, NOCl एंड NaBr आदि के योगात्मक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ओके, और थर्ड पॉइंट देख लीजिए, टर्पेनॉइड में बहुलीकरण क्रिया संभव है। ओके, फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, ऊष्मा विघटन थर्मल डिकम्पोजिशन पर ये आइसोप्रीन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये परीक्षण समझ में आ गया होगा। ओके, आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या प्रेस करके आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो को। ओके, अब इनके देखिए फार्मास्यूटिकल यूजेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, तो इसको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हेडिंग डालनी है एक फार्मास्यूटिकल यूजेस, एंड फर्स्ट में लिखना है इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटीथर्म के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है, फ्लेवरिंग के रूप में यूज़ किया जाता है, और आपको इसको देख लेना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप नहीं लाइक करेंगे, आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर करेंगे तो हमारा वीडियो कौन शेयर करेगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने YouTube के अलावा और किसी प्लेटफॉर्म को नहीं अभी तक टच किया है, YouTube, इंस्टा कुछ भी नहीं चलाती हूँ। तो प्लीज़ हेल्प मी, आप हमारा सपोर्ट करिए, मैं भी आपका इसी तरह सपोर्ट करती रहूँगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।